स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे पैनासोनिक GH5 Mark II के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पैनासोनिक GH5 के बारे में, क्योंकि ये समझिए मार्च में 2017 में लॉन्च किया गया था, यानी काफ़ी पुराना हो चुका है। और इसका ये समझिए कि जिस टाइम ये लॉन्च किया गया था ये बहुत से बहुत ज़्यादा आगे था, यानी कि जो इसका मतलब कैपेबिलिटी था, जो ये कर सकता था 2017 में, समझिए हाल फिलहाल के कैमरा अब छू पा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आगे था अपने समय से। और वीडियो फीचर्स के मामले में लोग इससे सिनेमा कैमरा बना रहे हैं, मतलब जिनको लो बजट में सिनेमा बनाना है या मतलब शॉर्ट मूवीज़ बनानी थी, वो लोग एक्चुअली इसको खरीद के बनाने लगे थे। इससे सारा चीज़ ये बहुत आगे था। और इसका एक टेक्नोलॉजी जो मतलब ये अभी भी काफ़ी मतलब कहते हैं ना, मतलब अप टू द मार्क है, वो है इसका आई बस। आई बस इसका काफ़ी अच्छा था। पैनासोनिक बहुत अच्छा आई बस सिस्टम बनाता था, और उसका ये था कि आई बस सिस्टम बहुत पहले से ये लोग ऐसा बना रहे थे कि वो लेंस आई बस के साथ भी काम करेगा। लेंस का इमेज स्टेबलाइजेशन जो है और आई बस अगर दोनों एक साथ काम करते बहुत बटर हो जाता है आउटपुट। तो ये पैनासोनिक बहुत पहले जानता था और बहुत मेहनत करता था। और 2017 के हिसाब से इसमें 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं था। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट उस टाइम ना देने का मतलब होता था कि कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का लॉ था कि अगर आप 30 मिनट से नीचे हैं तो आप वीडियो कैमरा नहीं है, तो टैक्स ब्रैकेट कम होता है। आप जैसे ही 30 मिनट का ऊपर रिकॉर्डिंग करने लगेंगे टैक्स ब्रैकेट बढ़ जाएगा। वो लॉ अब हट चुका है। अब कंपनी अगर आपको 30 मिनट का लिमिट दे रही है तो वो बेवकूफ़ी कर रही है, या तो मतलब सीधे लूटना चाह रही है आपको, और कुछ नहीं है। मतलब पहले लॉ था, उस टाइम भी ये लोग मतलब ज़्यादा दाम देके, और मतलब इसी कारण इसका दाम भी थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि ये उसी दाम पे उतारा गया था जिस दाम पे सोनी A7 Mark III उतारा गया था। तो मैं सस्ता फ़ोन नहीं था, फ़ोन बोल रहा हूँ मैं, सस्ता कैमरा नहीं था, लेकिन काफ़ी आगे था टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन एक चीज़ था जिस कारण से पैनासोनिक एकदम हर जगह नहीं छाया, उसका ऑटो फोकस बहुत नहीं था। सिनेमाटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग हमेशा जनरली ड्राइव बाय वायर नहीं करते हैं, वो जनरली मैनुअल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैनुअल फोकस पुलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब ठीक है, सिनेमा के लिए ठीक है, लेकिन फोटो में आप कभी कभी मिस कर सकते हो, आप वीडियो में तो भरोसा ही नहीं कर सकते इस पर। तो ऐसे माल में ऐसा हो रहा था कि ठीक है कैमरा बम बम है, लेकिन आपको बहुत हाई स्किल लेवल पे होना पड़ेगा, तब जाके इसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, जो स्टार्टर्स नहीं करेंगे। और रहा बात जिनका स्किल उतना ज़्यादा था, वो सब सिर्फ पैसे के चलते रुके हुए थे। तो कुछ लोग होते थे कि रेंट पे सिनेमा कैमरा ही ले लेते थे, या थोड़ा पैसा बचा के कोई बेटर ले लेते थे। तो GH5 काफ़ी बड़ा रहा, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लेकिन कभी वो मार्केट डोमिनेंस नहीं आ पाया, क्योंकि ऑटो फोकस इसका एक हमेशा वीक पॉइंट। मतलब आप उस टाइम का 2017 का सारा वीडियो देखिए, सब में यही है, बेस्ट कैमरा ऑटो फोकस वीक, बेस्ट कैमरा ऑटो फोकस वीक, बेस्ट कैमरा ऑटो फोकस वीक, इसके सिवा और कुछ बोलता ही नहीं था कोई। तो GH5 Mark II जब उतारा गया है, तो ये समझिए एकदम डिक्टो उन्होंने वही चैसी उठाया जो पहले वाला बनाया था। Mark II जो है सिर्फ मतलब कहिए रेड एक्सेंट थोड़ा सा दिया गया है, और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन इन्होंने दो चीज़ में मेन चेंजेस किए, जो CPU है वो बदल दिया, क्योंकि इनका CPU जो था लिमिट कर रहा था। और इसके बाद GH5 के बाद जितने सारे वेरियंट आए वो ज़्यादा एडवांस CPU इस्तेमाल करने लगे, और CPU इंप्रूव कर देने से बहुत सारा चीज़ और इंप्रूव हो जाता है। तो CPU इन्होंने चेंज किया, LCD को थोड़ा छोटा कर दिया, लेकिन ब्राइट कर दिया। तो अगर आप ब्रॉड डे लाइट में बात करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, आसानी से इस्तेमाल होता है। और चूंकि प्रोसेसर अब बम बम हो चुका है, तो 4K 50 और 60 FPS ये दे सकता है 10 बिट के साथ, 420 के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और अब बात करते हैं इसमें इन्होंने बैटरी को भी बदल दिया है, लेकिन चूंकि पैनासोनिक GH5 मतलब जो लोग भी खरीदते थे, बैटरी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं था कि मतलब एक दो बैटरी से काम चला। तो काफ़ी लोग के पास 6-7 बैटरी हो जाता था। तो उसके लिए इन्होंने बैकवर्ड्स कंपैटिबल बना के रखा हुआ है, यानी कि आपके पास अगर पुराना GH5 है और आप Mark II लेना चाहते हैं, वो पुरानी बैटरी बेकार नहीं होंगी, लेकिन नए बैटरी को आप पुराने चार्जर में नहीं चार्ज कर पाएंगे। तो ये समझिए बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, यानी ये कैमरा पुराना बैटरी चला लेगा, नया बैटरी चला लेगा, लेकिन बस आपको चार्जिंग के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और USB-C पावर डिलीवरी पे भी काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है। ऐसा नहीं कि 2017 में नहीं था, बात ये था कि उस टाइम समझिए ये बस आ रहा था टेक्नोलॉजी, अब ये रिफाइन हो चुका है, तो इसमें पावर डिलीवरी दे दिया गया है। तो आप आराम से ये कैमरा को मोबाइल मतलब सिर्फ एक ढंग का USB-C पावर बैंक से चला सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग चूँकि अब इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो ये सब कैमरा में मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करने का है। USB का इस्तेमाल करके आप 4K 30 FPS कर सकते हैं। HDMI क्लीन HDMI आउटपुट तो पैनासोनिक बहुत पहले से दे रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, या सीधे सीधे इसे वाईफाई से जोड़ के आप एक मतलब यूट्यूब में डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिनको एक भैया मेरे को एक कैमरा दो, मेरे पास सेटअप है और मैं बस लाइव स्ट्रीम करना चाहता हूँ, हुआ नहीं करना है, आराम से ये खरीदिए, खुश रहिएगा, और
कोई भी वेब कैम नहीं है जो इसके आधा भी आ जाए, जो मतलब ऑलमोस्ट इसी दाम का लेता है वो आ जाए। मतलब समझिए अभी भी कोई भी वेब कैम नहीं है जो मैं जो अपना स्ट्रीमिंग में सेटअप इस्तेमाल करता हूँ, मोबाइल कैमरा का इस्तेमाल करता हूँ, उसके आसपास भी कोई ये नहीं आता। मतलब बहुत ख़राब होता है वेब कैम, मतलब समझिए आदम जमाने की टेक्नोलॉजी पर अटकी हुई है। तो ये काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पांडे जी, उनको तो सीधे सोनी A6000 इस्तेमाल करते हैं, 6000 या 5000 इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रॉपर मिररलेस। बहुत लोग यही करते हैं, प्रॉपर मिररलेस इस्तेमाल। तो ये आप कर सकते हैं, और इसमें डायरेक्ट भी दे दिया है, तो बहुत मतलब समझिए क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूवमेंट ज़्यादा है, ना कि कुछ बम बम कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब सेम ये सेंसर भी सेम है, लेकिन उसमें रिफ्लेक्टिव लेयर को हटा के उसमें एब्जॉर्प्टिव लेयर गया है, तो उससे लेंस रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। क्योंकि समझिए सेंसर में जो लाइट पड़ रहा है वो सेंसर से भी रिफ्लेक्ट करता है, अगर वो रिफ्लेक्शन कम करता है तो वो जो फ्लेयरिंग होती है वो कम हो जाती है, थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है ये, लेकिन नया नहीं है, इंप्रूव्ड है, और सिर्फ प्रोसेसर को बदल दिया। जितना भी इसमें मेन चेंजेस आ रहा है वो प्रोसेसर से हो रहा है। तो अब बात करते हैं, ये कैमरा कोई जनरली फोटोग्राफी के लिए नहीं लेगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं कर सकता फोटोग्राफी, लेकिन आप समझिए मोबाइल का फोटोग्राफी जेन्युइनली इतना नज़दीक आ गया है कि अब होता है ना कि यार क्यों मैं इतना बड़ा कैमरा लेके हु हा करूँ, क्योंकि कहते हैं ना द बेस्ट कैमरा इज़ द कैमरा दैट इज़ ऑन यू। मतलब जो कैमरा आपके पास है वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि आपका अलमारी में रखा हुआ मतलब भयानक कैमरा। तो हिसाब वही बनता है कि अब फोटोग्राफी के लिए लोग इस तरह के कैमरे नहीं करते, और ये वीडियो के लिए स्पेसिफिकली बना भी है। तो फाइनली अब जाके पैनासोनिक कह सकता है कि नहीं, हमारा ऑटो फोकस टॉप टियर ऑटो फोकस जो कि कैनन के पास है और सोनी के पास है उसके लेवल पे जा सकता है। तो ये इन्होंने फाइनली ठीक कर दिया। हाँ, लेकिन ये मत समझिएगा कि एकदम परफेक्ट हो गया, क्योंकि है अभी भी ये कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट, यानी का मतलब होता है कि जैसे कि आप इसका एज केसेस में जाने लगते हैं, जहाँ पे मतलब सब्जेक्ट ज़्यादा हो, नॉइज़ इन्वायरमेंट में बहुत हो, नॉइज़ एज लाइक कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हों, ये तो वो सब केसेस में आपका वही भी सोनी और कैनन बेटर हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक आप आंख मूंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं। फाइनली उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और लॉक प्रोफाइल्स में काफ़ी सारे लॉक प्रोफाइल दे दिए, जो कि पैनासोनिक पहले एक अजीब काम करता था कि लॉक प्रोफाइल में वो पेमेंट करना पड़ता था। तो इसमें काफ़ी सारे नए लॉक प्रोफाइल, जो कि नया प्रोसेसर के कारण पॉसिबल हो गया है, वो दे दिया गया है। आईबस को और इंप्रूव किया, जो कि इनका पहले ही बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सूट था। और मतलब टोटल आप देखें तो ये USB-C से आप लगाइए, चार्ज कीजिए, बम कीजिए, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि पैनासोनिक GH5 खराब था। पैनासोनिक GH5 बहुत अच्छा था। मतलब अगर उस कैमरा को कोई मतलब भयानक कैमरा बनने से रोक रहा था तो सिर्फ और सिर्फ ऑटो फोकस था। तो ये काफ़ी समस्या सुलझा चुका है। तो अब बात करते हैं इसको अदर्स के कंपेयर में रखते हैं, क्योंकि अब 2017 तो नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि पैनासोनिक ने खुद ही जैसे ही इस कैमरा को अनाउंस किया उसी टाइम बोल दिया कि हम GH6 उतार रहे हैं। ये पता नहीं किस महान आइडिया था, क्योंकि अगर ये GH6 को पूरी तरह से उतारते तो अच्छा रहता, क्योंकि तब अगर ऐसा कर देते कि देखिए GH6 हम लोग उतार रहे हैं ये साल के अंत में, यानी 2021 के एंड में आ जाएगा GH6, और GH6 का दाम इतना रहेगा, ठीक है। तब ये होता कि आप पैनासोनिक 2 माइक्रो फोर थर्ड कैमरा उतार रहा है, एक इस दाम का है, एक इस दाम का है, और उसमें ये फीचर है, तो लोग जज कर पाते। अभी ऐसा कर दिया कि लोग अटक गए कि अब मान लीजिए GH6 उतना अच्छा नहीं होता, तब जाके लोग डिसाइड करेंगे अच्छा 5 Mark II लेते हैं, या मान लीजिए GH6 बहुत अच्छा निकलता है, लोग Mark II जो अभी खरीद रहे हैं वो सिर पीटेंगे कि भैया थोड़ा सा हम पैसा बचा लेते, क्योंकि अब पता नहीं है किसी को कितना मनी का गैप होता है। तो ये पैनासोनिक ने समझिए खुद के से ही फुस कर ला लिया। तो ये बहुत अजीब डिसीजन था बिजनेस के मामले से। दूसरा, कंपटीशन अब बहुत बढ़ चुका है। ये बात एकदम सही था, 2017 में तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अब ब्लैक मैजिक है। पैनासोनिक का खुद का बॉक्स कैमरा है, जो अगर आपको सिनेमा करना है तो लोग आप सीधे बोलेंगे भैया ये बॉक्स कैमरा लो, क्यों? क्योंकि इसमें टाइम कोड है और जेन लॉक है। तो अगर आप 360 डिग्री का वीडियो बनाना चाह रहे हैं या VR करना चाह रहे हैं, उसके सिवा तो आप कुछ ले भी नहीं सकते। तो हिसाब वही समझिए कि बहुत कंपटीशन बढ़ चुका है। और अभी अगर आप मतलब Z कैम भी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सिनेमा कैमरा है, प्रॉपर सिनेमा कैमरा है। तो क्यों कोई इसको खरीदे? मतलब GH5 Mark II जो आप निकाल रहे हैं उसमें मतलब अब कुछ भी ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, जो कि मतलब पैनासोनिक GH5 के पास था, क्योंकि GH5 बहुत आगे था अपने समय से, और Mark II सिर्फ उसमें जो कमी था उसको ठीक किया, कुछ ऐसा आगे नहीं चला गया कि लोग करें वाओ। तो आप अभी अगर इसको कंपेयर करते हैं कैनन और सोनी से, तो वो दोनों के पास है ऐसा ऐसा चीज़ जो मैच कर सकता है। कैनन के पास सिर्फ एक प्रॉब्लम है, कैनन 30 मिनट का लिमिट देता है, इसीलिए बोला कि 30 मिनट उस टाइम हटा दिया था, वो बहुत बड़ी बात है। कैनन तो अभी भी नहीं 30 मिनट हटाता है, और नाइकॉन भी नहीं हटाता है 30 मिनट का लिमिट। सब चीज़ है, लेकिन जिनको लॉन्ग फॉर्म वीडियो करना वो ये दो कंपनी को छू ही नहीं सकते 30 मिनट का लिमिट के कारण, सिर्फ सोनी हटाया हुआ है। और
मेन फ़ायदा होगा अगर आप कैनन या सोनी लेते हैं, मेन फ़ायदा होगा आपको बड़ा सेंसर मिलेगा और बड़ा सेंसर से बेटर क्वालिटी आता है। जब तक अगर दोनों का लेंस सेम क्वालिटी का है, बेटर आता है। प्लस दोनों का लेंस इकोसिस्टम अब बहुत बड़ा हो चुका है। कैनन के पास बहुत बड़ा लेंस कैटलॉग है, सोनी के पास अब बहुत बड़ा लेंस कैटलॉग है। ये सब का कैटलॉग इतना बड़ा हो गया कि ये माइक्रो फोर थर्ड का लेंस कैटलॉग उसके कंपेयर में नहीं खड़ा होता। अब आप बोलोगे ऑब्सक्योर ब्रांड जो इंडिया में नहीं मिलता, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। इंडिया में आम लोगों के लिए आसानी से मिलने वाले लेंसेस में आपको कैनन और सोनी बहुत आगे जा चुका है। तो इस कारण से जो मतलब इकोसिस्टम का बेनिफिट था वो बहुत कम हो गया। आप ज़रूर कहोगे ये बात एकदम 100% सही है कि दोनों बहुत महंगा पड़ने वाला है। कैनन तो आप ले ही नहीं सकते अगर आपको है कि भैया मुझे लॉन्ग फॉर्म रिकॉर्डिंग करनी है जहाँ पे 30 मिनट का लिमिट नहीं होना चाहिए, कैनन आप छू नहीं सकते। आप सोनी ले सकते हो। सोनी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि उसका इमेज स्टेबलाइजेशन है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग तब भी इसको यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सिनेमा कैमरा में इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता। आपको इमेज स्टेबलाइजेशन ढंग का चाहिए, आप हमेशा बाहर से करोगे, यानी कि गिम्बल लगाओगे। तो गिम्बल तो आप खरीद सकते हो, ऑटो फोकस के लिए आप कुछ खरीद नहीं सकते। तो कारण वही बनता है कि इसीलिए लोग सोनी खरीद लें। और सोनी A7S III बहुत महंगा है, लेकिन परफॉर्मेंस जो देगा वो आराम से आपको इतना संतुष्ट रख देगा, इतने लंबे समय तक संतुष्ट रखेगा कि आप बोलेंगे ठीक है हम खुश हैं, गदगद है। तो इसीलिए हर हालात में जो माइक्रो फोर थर्ड का है उसका पुअर इकोसिस्टम हेल्थ है। यानी माइक्रो फोर थर्ड को दो लोग दौड़ा रहे थे, ओलंपस और पैनासोनिक। ओलंपस खिसक लिया, पैनासोनिक एक काम करते हैं, हम दो जगह दौड़ते हैं, फुल फ्रेम में भी दौड़ते हैं और माइक्रो फोर थर्ड में भी दौड़ते हैं। और ये बहुत गलत डिसीजन रहा, क्योंकि देखिए माइक्रो फोर थर्ड का ऑलमोस्ट रिलीज एकदम खत्म करने लगे और फुल फ्रेम में भी ये लोग उतनी तरह से नहीं छा पाए, कारण वही था ऑटो फोकस। तो हिसाब ये बना कि ये लोग अब वापस कर रहे हैं कि नहीं, फुल फ्रेम पे तो हमने गैम्बल खेला, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब माइक्रो फोर पे वापस आते हैं। इसीलिए दो कैमरा को एक ही साथ अनाउंस कर दिए, जो कि नहीं करना चाहिए। तो कोई कंपनी ऐसी नहीं करती कि भैया ये आप अभी मत खरीदो क्योंकि मेरा अगला आने वाला है। भाई क्लियर कट अगर बताते कि ठीक है उस दाम पे मैं बेटर कैमरा निकाल रहा हूँ, तो लोग डिसाइड कर लेते कि ठीक है यार, मतलब मैं 4K से खुश रहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 5.6K जो आने वाला है GH56 में, मुझे उतना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आराम से यही लेके खुश रहता हूँ। अब तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपने उसका दाम बताया, ना तो उसमें क्या कैपेबिलिटी है बताया, लोग अटके हुए हैं। तो इकोसिस्टम का हेल्थ जो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी मान लीजिए जैसे आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और देखते देखते आपके पास बहुत चीज़ जमा हो जाए, जिसमें लेंसेस होंगे, बैटरीज होंगे, बहुत सारा चीज़ होगा, उस माहौल में आपको आराम से दूसरे सारे कैमरा कंपनी ज़्यादा बेटर सूट करेंगे। ज़रूर महंगा होगा, मतलब कैपिटल कॉस्ट थोड़ा महंगा हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सस्ता पड़ने वाला है। तो इसीलिए अभी ये ऐसा नहीं है, जो मतलब GH5 आया था तो यही था कि अगर आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं उसको खरीदिए और कोई कैमरा नहीं है। अब वैसा नहीं है। तो और GH5 का तो खुद ही बैंड बजाने के लिए GH6 निकाल दिया है। अब पता नहीं वो आएगा तो कितना अच्छा होगा। लोगों का कहना है वो 8K तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो अनाउंस कर चुका है कि वो 5.6 तक के तक जा सकता है। तो यानी कि मेगापिक्सल भी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं, 33 मेगापिक्सल चाहिए होता है 8K के लिए, तो उतना शायद नहीं है उसमें। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Panasonic GH5 Mark II के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मिलता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।